सत्यमेव जयते। मैं भारतवर्ष में ब्लास्टलेस ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए खास ट्रैक तैयार हो रहा है। गुरुवार को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर ट्रैक के बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ये बुलेट ट्रेन के लिए देश में एक विशेष सिस्टम ब्लास्टलेस जो कि गिट्टी रहित ट्रैक प्रयोग में लाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा, देश में पहली बार जे-स्लैब ब्लास्टलेस ट्रैक मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, यानी ऐसे ट्रैक जिसमें तेज रफ्तार ट्रेनों के भार को सहने के लिए पटरियों में गिट्टी, रोड़ी और पत्थर और कंक्रीट की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बताया कि इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार 3 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। वहीं इसमें 153 किलोमीटर वायाडक्ट यानी पुल का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 295.5 किलोमीटर का पियर वर्क खंभे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। श्री वैष्णव जी रेल मंत्री ने पोस्ट में कहा है, प्रीकास्ट आर्किटेक्ट स्लैब का निर्माण देश में 2 जगह गुजरात के आनंद और किम में बनाया जा रहा है। लगभग 35,000 मीट्रिक टन रेल आ चुकी है। साथ ही रेलवे निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस सिस्टम के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। वायाडक्ट के ऊपर आर्किटेक्ट बेड और सीमेंट आसफाल्ट मोटर की परत और के सांचे में ढले स्लैब और रेल फास्टनर्स उपकरण। इस सिस्टम में एक प्री कोस्ट ट्रैक स्लैब होता है जिस पर डिवाइसेज और रेल की पटरियाँ रखी जाती हैं। यह स्लैब आर्किटेक्ट बेड पर होती है। इस स्लैब की मोटाई करीब 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि आर्किटेक्ट बेड की चौड़ाई 2420 मिलीमीटर यानी 242 सेंटीमीटर होती है। इसी के क्रम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यात्रा पर स्वामी स्मरानंद जी रामकृष्ण मठ में भी मुझे अध्यात्म के जीवन समर्पित करने वाले जिन संतों का परिचय हुआ था, उसमें स्वामी स्मरानंद जी जैसे सबसे प्रमुख थे। यह बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज वैश्विक स्तर पर रेलवे की फास्ट ट्रैक तकनीक जो भारतवर्ष में प्रथम और पहली बार ये बुलेट ट्रेन चलेगी, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भावी और उज्ज्वल नेतृत्व के हिसाब से और हमारी माननीय नारी शक्ति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के अथक प्रयत्न से और सभी देश के जाने माने मनीषी वैज्ञानिकों की और रेलवे के प्रमुख इंजीनियर्स और रेल अधिकारियों की सूझबूझ से यह कार्य होना संभव हो सका है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रहा हूँ
इलम से उद्योग खिले, खिले नेक से नूर। इलम बिन संसार में घोर अंधेरो दूर। जिसके अंदर इल्म होता है, अनुभव होता है, बुद्धि होती है, वही अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाता है। प्रयोग के दो पहलू, सुनियोजित ढंग से और दुर्नियोजित ढंग से। सुनियोजित ढंग से बुद्धि का प्रयोग करने पर देश की आन मान शान में निरंतर वृद्धि होती है। जैसा कहा है, नगर चैन तब जानिए ये कह राजा होय, ऐसे दुराजी राज में सुखी न देखा कोई। जा स्वराज में प्रजा दुखारी, वो राजा नर के अधिकारी। जिस राजा की राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा निश्चय ही नरक हो जाता है। और सभी लोग एक मालिक को, एक ईश्वर को, एक परमात्मा को, एक सत्यनिष्ठा को माने, तो किसी तरह की कोई भी वैमनस्यता, कलह कल्पना नहीं हो सकती है, न कोई विवाद हो सकता है। और होली के इस महापर्व पर हम सभी लोग प्रतिज्ञा करें, आपस में भाईचारे से रहें, एक दूसरे के कार्यों में तन मन धन से समर्पित हों, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और कहा है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चलेगी हिंदुस्तान की। यानी जब तक आतंकवाद, भ्रष्टाचार के ऊपर कुठाराघात नहीं किया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो देश को आगे ले जाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। ये आपको तय करना है कि हम देश को, देश की आन मान शान की उन्नति चाहते हैं, अवनत सुख चाहते हैं या दुख। सुखिया ढूंढन में चला, सुखिया मिलिया ने कोई। जाके हम अपना दुखड़ा कहते हैं, वो अपना तुम्हारा दुखड़ा पूरा सुन भी नहीं पाता, तब तक अपना कहने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 220 मिलियन टन भोजन प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है। सब लोग भोजन बनाने में, करने में, प्रयोग करने में अगर सूझबूझ दिखाएं तो इतना अन्न बर्बाद नहीं हो सकता है। इसको सुरक्षित रखें, जो कि अपने पराये और वैश्विक स्तर पर काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वामी स्मरणानंद जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी प्रचुर मात्रा में सूझबूझ, उनके उपदेश और उनका वैश्विक चिंतन आज हम सभी को प्रेरणा देता है। यह जो है शब्द हमारे माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने विचार से व्यक्त किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा आंशिक यूट्यूब वीडियो जिस किसी भाई बहन, बुजुर्ग, माताओं बहनों को देखने में, सुनने में और समझने में पूर्ण रूप से अच्छा लगे, उनकी आत्मा सहमत हो, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की मेरी अनुकंपा करें। क्योंकि आपके एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हमारा जो भी आंशिक यूट्यूब वीडियो जो भी हम बनाते हैं, वो आप तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये संभव तभी है जब आप सभी लोग हमारे इस आंशिक यूट्यूब वीडियो को अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की मेरी अनुकंपा करें। इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज़ादी की जंग में सभी देशवासियों ने किसी धर्म, जात, वर्ग के यहाँ अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। यही कारण है, कहा है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, करुणा, दया का भाव रखें और पूर्ण रूप से देश की आन मान शान को आगे ले जाते हुए वैश्विक स्तर पर हमारा भारतवर्ष दुनिया के नक्शे में बेशक दक्षिणी और नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ के आन मान शान, विचार और अनेकता में एकता छिपी हुई है। यही कारण है कि हमारा देश अतिशीघ्र विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई अकाट्य है, इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। हमारा देश निश्चित एक दिन विश्व गुरु बन के ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण रूप से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।